हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है यूएस टैरिफ ऑन इंडिया, यस, नेपाल क्राइसिस या नेपाल वायलेंस, ब्रिक्स करेंसी, R5। ठीक है, चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो देखते हैं क्या चल रहा है। शुरू करते हैं वीडियो को। जय हिंद। देखते हैं पिछले कुछ महीनों से अमेरिका पगला गया है। ट्रम्प अब क्या क्या कर रहा है कोई ठीक नहीं है। आखिर ये इतना टेरिफ लगा क्यों रहा है, और चाइना और भारत पे टेरिफ लगा के तो ट्रम्प उल्टा फंस गया है। हकीकत मायने में भारत अपने आप को विश्व के सामने अगले 20 साल में जितना ताकतवर दिखा सकता था, अमेरिका के जीतने और ट्रम्प के टेरिफ की वजह से भारत का महत्व उतना बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक चाइना था जो अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दे दिया, और एक भारत है जो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहा। तो कई बार दांव उल्टा चल जाता है, लेकिन ये ट्रम्प पगलाया क्यों है? कई चीजें हैं, इसको समझते हैं एक एक करके, धीरे धीरे इसके कारण को समझ जाते हैं। पहला तो ये जो बाइडेन, देखिए, ट्रम्प वही कर रहा है जो उसकी कंट्री के लिए बेस्ट है। जो ट्रेड डेफिसिट है, ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट ऐसे ही सॉल्व होता है बाय पुटिंग टैरिफ्स। और वो इतना टैरिफ लगा रहा है कि लोकल पब्लिक को हार्म ना हो, सिर्फ जिससे ख़रीद रहे हैं उसका माल महंगा हो जाए और वो अपना माल बेच ना पाए, जिससे ट्रेड डेफिसिट में थोड़ी रिलीफ मिले। और ट्रेड डेफिसिट एट एंड द डे इट्स ऑल डेट। सो डेट को सॉल्व करने के तो हर प्रेसिडेंट जो है या हर लीडर अपनी कंट्री के भले के लिए ये सब कार्य करता है। टाइम में बताएगा कि जो उसने स्टेप्स लिए थे उससे कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता। और इंडिया जो चीज़ें भेज भी रहा था यूएस को, उन सबके ऑल्टरनेट सप्लायर्स अवेलेबल हैं वगैरह के बाद यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से जब ये जीता तो ऐसा लगा कि मतलब इंडिया से अब ये रिश्ते को थोड़ा खराब कर रहा है। उसका कारण देखिए, ये F-35 विमान बेचना चाहता है भारत को। ये विमान कभी गायब हो जाता है, कभी प्रशांत महासागर में गिर गया है, इंडिया में आया था तो उड़िए नहीं। राइट। F-35 में वही है कि आपको खरीदने, किसी भी कंट्री को खरीदना तो खरीदे, नहीं खरीदना मत खरीदे। ऑलरेडी वो लोग ऑफर करते हैं F-35 टू वेरी फ्यू कंट्रीज़, और जिस कंट्रीज़ को ऑफर कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय, फील फ्री टू नॉट टेक इट। उसकी वजह से टैरिफ नहीं आ जाएंगे। अगर कोई बोलता है कंट्री के हम आपके F-35 नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। पाया था इसको, पता नहीं, इसको ठंडा मार दिया था, केरल में पड़ा हुआ था कंबल ओढ़ के बेचारा। यस, सो F-35, क्योंकि जितनी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी उतनी ज़्यादा उसमें चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। टिपिकली वही है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, मान लीजिए आप एक साधारण सा टीवी लेते हैं, टीवी तो छोड़िए, आप साधारण सा फ्रिज लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें कम इश्यूज़ आएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्रिज लेते हैं या उसमें कुछ ना कुछ लगा रहेगा। सेम थिंग इज़ कार्स ऑल्सो। बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव कार लेते हैं तो कभी यहाँ सेंसर का कुछ होगा, कभी कुछ हो गया, तो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो दिस सेम थिंग, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, उसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाद में इसको इंजीनियर ऐसा लगभग 1 महीना यहीं पड़ा था, तो भारत को बेच रहा था। तो भारत को F-35 यस बेचने वाली बात अलग है, और इनका ग्राउंड हो गया था ब्रिटिश F-35, दैट इज़ सेपरेट। और यस, इतना कॉम्प्लिकेट था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फिक्स इट, और उनको उठा के लेके जाना पड़ा था। मना कर दिया कि ना, हम ना लेंगे। भारत अभी विचार कर रहा है Su-57 पे। यस, इंडिया के पास पूरी छूट है। इट्स इंडियाज़ विश, इफ़ दे वांट टू टेक Su-57 दे कैन टेक इट, मगर अभी तक इंडिया ने डिसाइड नहीं किया विच वन टू टेक। हालांकि इसको भी फाइनल नहीं है, लेकिन रसिया से। और Su-57 में भी उसका जो स्टेल्थ है, कई बार वो स्टेल्थ पूरा हट जाता है। सो इफ़ इट कैन नॉट मेंटेन इट स्टेल्थ, सो वो उसकी वीकनेस है। लेकिन अगर भारत पे को भरोसा करना होगा तो अमेरिका पे नहीं भरोसा करेगा, क्योंकि जहाज, दैट इज इंडियाज थिंक टैंक्स चॉइस एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक, दैट्स फाइन। उड़ाने के लिए एक्सप्रेस को वहां से दिया जाता है अमेरिका से। डेली एक कोड जनरेट होता है, बिना उसके कोड को फीड किए जहाज उड़ेगा नहीं। और आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू कि अगर आप किसी को बेच देते हैं प्लेन, तब आपको परमिशन चाहिए उस दूसरी कंट्री की टू यूज़ इट। आई डोंट थिंक सो। लिमिटेशन अमेरिका चाह देगा कि आप इसको पाकिस्तान क्यों नहीं उड़ा सकते, तो अमेरिका से देयर कुड बी अ लिमिटेशन, बट यू कांट रियली से कि कहीं पर भी ऑपरेट करने से पहले यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ अदर कंट्री। दैट इज़ अनलाइकली, और अगर दैट इज़ ट्रू देन ऑब्वियसली नो कंट्री विल बाय इट। खरीद के भी वहाँ नहीं उड़ा सकते, तो हम काहे लिए खरीदेंगे इसमें? हाँ, देन दैट्स फाइन। अगर इतनी लिमिटेशंस है देन डोंट बाय इट। दूसरा, अमेरिका ने मना किया था कि रूस से S-400 मिसाइल मत। वो बहुत पुरानी बात है, उससे अभी से कोई लेना देना नहीं है टैरिफ का। दैट वाज वेरी ओल्ड न्यूज़, और उसके बाद इंडिया ने ले लिया। सो दैट ओल्ड न्यूज़ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द करंट सिचुएशन। खरीदो।
भारत ने S-400 मिसाइल खरीद लिया। इससे भी ट्रम्प गुस्सा है कि रसिया से क्यों खरीद दिस वाज वेरी ओल्ड न्यूज़। आई डोंट थिंक इसका अभी कोई इफेक्ट है। लिए, लेकिन भारत की जरूरत थी, भारत ने खरीद लिया था। यहाँ पे ये कुछ भी कहता है, ट्रम्प क्या कह रहा है कि तेल पेट्रोलियम मत खरीदो। कहाँ से? करेक्ट। अगर आप, ये तो सबको पता ही है कि अगर पेट्रोलियम खरीद रहे हैं रशिया से, रशिया को पैसा मिल रहा है, इट इज यूजिंग दैट मनी टू डू वॉर ऑन यूक्रेन। मत खरीदो तो यूक्रेन, रूस से पेट्रोल मत खरीदो। क्यों नहीं? क्योंकि रूस से अगर तुम पेट्रोल खरीदोगे तो यूक्रेन को इससे पैसा, इस पैसे का यूक्रेन युद्ध में यूज होगा। यस। दूसरा कहता है वेनेजुएला से भी पेट्रोल मत खरीदो। यस, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। यस। फिर कहता है ईरान से भी मत खरीदो। यस, बिकॉज ईरान जो है हमास को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। यस। यमन से भी मत खरीदो। यस, यमन में हूती टेररिस्ट हैं। यस, दैट इज ट्रू। दे आर आल्सो सपोर्टिंग हमास। रे चोट्टा कहीं का तो तो फिर आपको अभी बता तो दिए रीजंस क्या हैं। बिकॉज ऑल दीज रीजंस, यस यू शुड नॉट, बिकॉज दीज आर बैड एक्टर्स, और बैड एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो अगर उनसे लेते हो। खरीदेंगे कहाँ से? तो रब्बा क्या? नहीं, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट खाली है भैया। सऊदी अरेबिया है, पूरा नाइजीरिया बैठा है, अभी अफ्रीका में अवेलेबल है। यू हैव मेनी प्लेसेस टू बाय ऑयल फ्रॉम। तो ये जहाँ से पूरा वर्ल्ड ऑयल खरीदता है, वहाँ से यू कैन बाय ऑयल। इसकी मोनोपोली है, भारत मानता नहीं, भारत खरीदता है। अब यस, भारत इसलिए खरीदता है रशिया से ऑयल क्योंकि डिफेंस के टाइज हैं, और डिफेंस के अगर डिपेंडेंस है रशिया पे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, विच इज़ ओके। इंडिया का अपना डिसीजन जो है, दैट्स फाइन। इंडिया का थिंक टैंक ने जो डिसाइड किया इंडिया के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। भारत को पहले प्यार से समझाना था, भारत नहीं माना, तो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, तो भी भारत बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स। यस, और अगर इंडिया का भी कभी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है चाइना से, इंडिया विल हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है चाइना से, इसीलिए इंडिया भी यही करेगा, चाइना के गुड्स पे टैरिफ लगाएगा जिससे ट्रेड डेफिसिट ना बढ़े। ऑल कंट्रीज डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। नहीं माना, अब तुम लगाइए दिए, तो अब तो रूस से और खरीदेंगे, अब तो ईरान से और खरीदेंगे, अब तो डॉलर के जगह ईरान से आप नहीं खरीद पाएंगे ड्यू टू सैंक्शंस, एंड रशिया से यस यू आर एबल टू बाय। और ये इंडिया का डिसीजन होगा कि वॉट एवर वांट्स टू डू, विच इज़ फाइन, और अगली कंट्रीज विल रिएक्ट इन द सेम फैशन देन। क्या में खरीदेंगे? अब कौन सी का डर? तुमने टैरिफ लगाइए दिया यहाँ पे। तो अगला चीजों को देखते हैं। यहाँ पर ये पगला क्या बोला कि अब ये पगला क्यों है? क्योंकि इसको रशिया ने अटैक कर दिया तो ये पगला बन गया? नॉट रियली। सिंपल सी यूक्रेन थी, रशिया ने उस पर अटैक किया, तो नो, ही इज़ जस्ट अ गाय जो अपनी कंट्री को बचाने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, वो ठीक किया है। यस, क्योंकि उसी पैसे से रशिया उस पर अटैक कर रहा है, और इनफैक्ट वो तो इनकरेज करेगा कि यूरोप भी इंडिया पे टैरिफ लगाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि रशिया जो है उसको पैसा ना मिले, जिससे वॉर बंद हो जाए। यस। जा भैया, जो हो तो नीचा सहानुभूति था ना, तो उन्होंने चौपट कर लिया तुम भारत को लेके यहाँ पे। नॉट रियली। अगर तुम फंड करते रहोगे रशिया को, देन दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, बट इंडिया हैज नो चॉइस, दैट आल्सो वी अंडरस्टैंड। देखिए, अमेरिका जो है, इस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हर एक की सिचुएशन पे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आपको ज़िंदगी में किसी भी कंट्री पे भरोसा नहीं रखना। यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। कोई भी आपको कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए कभी भी किसी पे भरोसा मत रखिए। इट डिपेंड्स। अगर आप मान लीजिए रशिया से वेपन्स नहीं लेते, रशिया से डिपेंडेंट नहीं होते वेपन्स के लिए, तो रशिया वुड बी अ डिफरेंट रशिया टुडे, क्योंकि रशिया को प्रॉफिट होता है आपसे। आप ऑयल लेते हैं क्योंकि आप डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, तो रशिया इज़ विद यू। सो थिंग्स कैन चेंज। सब कुछ ये गिव एंड टेक होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से दुनिया चलती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीच में बड़बड़ बोलता था कि मैंने सीज फायर। मिस्टर ट्रम्प का कहना तो यही है कि ही हैज़ हेल्प्ड मेक अ सीज फायर, और पाकिस्तान जो है वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो देखिए, ये हर एक का फिर यही होता है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों पे। करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हालांकि भारत सरकार ने बड़ा देर से रिप्लाई किया, इस वजह से एक बहुत मतलब एक अमेरिकी मीडिया और यूरोप की मीडिया ने ये दिखा दिया कि ट्रम्प ने हस्तक्षेप किया। हालांकि जब बाद में भारत सरकार ने बताया था कि अमेरिका के ट्रम्प ने कोई योगदान नहीं था, तो और बलबला गया। देखिए, उसमें पुरानी बात है, मगर उस पुरानी बात में यही लगता है कि ओ रियली, तो इंडिया ने सीज फायर किया। अगर इंडिया जीत रहा था तो सीज फायर क्या करने की ज़रूरत थी? थोड़ी लैंड आप वापस ले लेते, उसके बाद जो है आप सीज फायर करते। ऑपरेशन सिंधु तो पहला अपने आप से कि इतना जो आपका पैसा लगा, इतनी मैन पावर लगी, इतना सब कुछ हुआ, उसका रिटर्न आपको क्या मिला? क्या थोड़ी सी अगर लैंड मिल जाती, देन प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन अ क्लियर विक्ट्री एंड अ ग्रेट स्टेप, आई थिंक।
फील्ड मार्शल की उपाधि देना चाहिए। पहलगाम हमला उन्होंने अपने हिसाब से दिया, उनकी थॉट अगर आप उनके न्यूज़पेपर्स पढ़ें, उनका देखें तो उनके हिसाब से ये है कि उनकी छोटी कंट्री थी और छोटी कंट्री ने इंडिया के जेट्स गिरा दिए। जो हमारे भी चीफ ऑफ स्टाफ हैं हमारे, उन्होंने भी कहा था कि यस कि क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे कितने गिरे, क्वेश्चन ये थे कैसे गिरे, राइट। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमारी छोटी कंट्री थी फिर भी हमने अपनी से बड़ी कंट्री के जेट्स गिर दिए, दैट्स वाई ही गॉट वॉट एवर ही गॉट। और ये इंडिया ने एडमिट भी किया है कि यस हमारे भी जेट्स गिरे हैं, बट नंबर नहीं बताया। इसी ने कराया था, आसिम मुनीर ने यहाँ पे कराया था, अपने से इसने क्या कर लिया था, उपाधि दे लिया था। कई और चीजें देखिएगा इंडिया और ट्रम्प के प्रशासन के बीच में हो रही है। इंडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बड़ा मतलब सप्रेस किया है, उतना आगे नहीं ले जाने दिया है, और इंडिया में बिटकॉइन उतना प्रचलन में अब नहीं रहा है। और बिटकॉइन में ट्रम्प की फैमिली का एक बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो ट्रम्प को एक ये बात सही है, उसका भी गुस्सा है यहाँ पर। ट्रम्प का एक गुस्सा अडानी के प्रति भी नहीं, इसकी वजह से कि इंडिया ने बिटकॉइन को नहीं किया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ही डज नॉट हैव बिटकॉइन बट ही हैज़ अनदर करेंसी, बट क्रिप्टो। मगर पॉइंट ये मतलब क्रिप्टो करेंसी, बट द पॉइंट इज़ कि यस पाकिस्तान में उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। सो यस दैट डज मैटर, पाकिस्तान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है एंड देन ही इज़ हैप्पी अबाउट दैट। सो या दैट्स ट्रू। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसे, हिंडनबर्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर ट्रम्प से, इट हैज़ नथिंग टू। हिंडनबर्ग को सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए था और वो यही काम करता है और कंपनीज के साथ, तो ही जस्ट डिड हिज जॉब, नथिंग टू डू विद यूएस गवर्नमेंट। अडानी को उतना लॉस नहीं हुआ जितना कि लॉस की उम्मीद की जा सकती। अडानी रिकवर कर गया, ये गुस्सा को भी लगता है इनको यही निकाल नहीं, दीज आर अनरिलेटेड थिंग्स। जबकि अगर यहाँ देखेंगे तो ट्रम्प ने जब चाइना पे प्रतिबंध लगाया तो चाइना आत्मनिर्भर है। चलिए देखिए, लास्ट में पॉइंट में यही कहूँगा कि चाइना इज़ टू स्ट्रॉन्ग, इसलिए उस पर नहीं लगा पाते। अगर चाइना पे आप लगाएंगे प्रतिबंध तो जितना भी माल चाइना से आता है, जो यहाँ बहुत ज़्यादा आता है, वो सब चीज़ महंगी हो जाएगी। सब चीज़ महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एक प्रेसिडेंट अपनी कंट्री में महंगाई क्यों बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा ना। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है चाइना पे कुछ करना। और उनका ये कहना है कि चाइना अभी भी उतना ऑयल ले रहा है जो हमेशा लेता था, राइट। और उनका ये कहना है कि इंडिया चाइना से भी ज़्यादा ले रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आपको ऑल्टरनेट सप्लाईज मिल सकते हैं, मगर चाइना ऐसी चीज़ें देता है जिसके ऑल्टरनेट सप्लाई नहीं मिल पाएगा। और चाइना से व्यापार बहुत ज़्यादा है, अगर उस पर आप लगाते हैं तो यह इन्फ्लेशन बढ़ती है, विच विल बी डैमेजिंग फॉर द कंट्री इट्सेल्फ। तो ये सब चीज़ें, तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो काफ़ी डिफरिंग हर एक के ओपिनियंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, इन्होंने सब कंबाइन करके बताया है। तो ऑल आर नाइस पॉइंट्स, मगर यही चीज़ है कि हर इंसान जो है अपने पर्सपेक्टिव को रखता है। तो आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।